Hello, my beautiful souls. Good evening to everyone. मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। आज मैं आप सबके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ चैनल्ड एंजेलिक गाइडेंस पर। चैनल्ड एंजेलिक जो मैसेजेस हैं वो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ आज के लिए क्या है। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले एंजल्स कह रही हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं आज। तो मुझे दिख रहा है कि आज मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट पेन फील कर रहे हैं और हो सकता है उनकी लाइफ में सडन कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, किसी चीज़ में उन्हें धोखा मिला है। वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ से आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। जिस इंसान को आपने अपना सब कुछ माना था, जिस इंसान को आपने अपना लाइफ पार्टनर माना था, उस इंसान के साथ आपने जो भी सपने देखे थे, अपना फ्यूचर देखा था पूरा, तो वहाँ वो सपना पूरा नहीं हो पाया और उस इंसान ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया और इस समय आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इस समय एंजल्स देख पा रही हैं कि आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेन मुझे दिखाई दे रहा है। आज मैं फ़ील कर पा रही हूँ, मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है आप सबकी कि आप सब बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देखेंगे वो व्यूअर्स ज़रूर इस समय पेन में हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ट एक उन्हें हो रहा है। उनकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ मेजर बदलाव आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। जो भी आपने अपनी लाइफ में जिसके साथ सोचा था कि मेरा फ्यूचर उसके साथ होगा, तो वहाँ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं। आप इस समय रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अकेले में समय व्यतीत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप अकेले में रोते भी हैं, आपको बेचैनी भी फील हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रही है। आपको हो सकता है रात में आप उठ कर बैठते हो, आपको नींद ना आती हो और आप ये सोचते हो कि आखिर मैंने क्यों मैंने किसी से प्यार किया, मैंने क्यों किसी को अपना सब कुछ दिया, क्यों मैंने उस इंसान पर अपना सब कुछ लुटाया, क्यों मैंने उसे समय दिया, क्यों मैंने जो है इस रिश्ते में सब कुछ दिया और मुझे आज क्यों नहीं सब कुछ मिला। आपको एक तरीके से गिल्ट भी हो रहा है कि आपने क्यों उस इंसान से प्यार किया, आपने क्यों जो है उस इंसान पे भरोसा किया और आपके भरोसे पर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। आपने उनसे कुछ नहीं मांगा था, आपने सिर्फ कमिटमेंट मांगा था उनसे कि वो आपको एक कमिटमेंट दे दें कि हाँ वो आपसे ही शादी करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन जब कमिटमेंट रिश्ता उन्होंने निभाया, प्यार किया और रिलेशनशिप में भी रहे, हो सकता है आपका रिलेशन 9 इयर्स का हो, क्योंकि यहाँ पे 9 की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स का रिलेशन 9 इयर्स का हो, कुछ लोगों का रिलेशन 13 इयर्स का भी हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 4 इयर्स का हो और ज़्यादा से ज़्यादा 9 की एनर्जी निकल के आई। तो जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देखेंगे, हो सकता है आपका रिलेशन 9 इयर्स का हो और उसके बाद जिस इंसान के साथ आप थे, उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, कमिटमेंट के नाम पर आपको धोखा दे दिया। जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके साथ ब्रेकअप कर लिया और आपके साथ लड़ाई झगड़े भी किए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई है। हो सकता है ये इंसान
किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो, इसके पास कोई दो सिचुएशन हो, दो कंडीशंस हो, इनको कोई दो रास्ते दिखाए गए हो कि आपको ये चूज़ करना है, आपको वो चूज़ करना है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया और आपको छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया और आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो इस समय एंजल्स आपको बहुत ही ज़्यादा पेन में देख रहे हैं और मुझे भी फील हो रहा है कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सोने में भी दिक्कत हो रही है, आप रोते भी हैं। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ इस नेगेटिव एनर्जी में ना रहें। अगर आप सब लोग देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा, अगर रोने से कुछ भी हासिल हो जाता तो फिर दुनिया के सारे लोग रोते ही रहते। आप बताइए, अगर रोने से क्या कुछ हासिल होगा? रोने से कुछ नहीं होता है। और मैं सच बताऊं तो कोई भी इंसान आपका साथ कभी नहीं देता है। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होता है। आप अपने लिए खुद सफिशिएंट बनिए, सेल्फ सफिशिएंट बनिए, आप इंडिपेंडेंट बनिए। आप किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहिए, ना ही इमोशनली और ना ही किसी भी तरह से किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहिए। प्लीज़ अपने इमोशंस को संभालिए, अपने आप को संभालने की कोशिश करिए। और अगर कोई सिचुएशन अगर आई है इस समय, तो हो सकता है कि अभी आपके अकॉर्डिंग जो आप सोच रहे थे उसका अभी सही समय नहीं था, इसलिए वो चीज़ें नहीं हुई हैं अभी। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको और पेशेंस देना होगा। मुझे यहाँ पे डेथ का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल मून चल रहा है, ग्रहण चल रहा है। आपकी लाइफ में इस समय ग्रहण चल रहा है, अभी बहुत ही टफेस्ट टाइम आपका चल रहा है। तो एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स, एंजल्स सब आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हुई हैं उनको एक्सेप्ट करें और प्लीज़ लेट गो करने की कोशिश करें। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो चीज़ें कुछ ना कुछ आपका कर्मा था, आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। आपका कर्मा रिलीज़ होना था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रेजेंट एनर्जी में आपकी लाइफ में कुछ और मेजर बदलाव हो रहे हैं इस वक्त। हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, या फिर आपकी मदर से इस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या फिर हो सकता है आप अपनी मदर की वजह से थोड़ा सा भी परेशान हो, या फिर सिस्टर की वजह से परेशान हो, या फिर और करियर की बात करें तो करियर में भी मैं देख सकती हूँ आपको मेजर चेंज आ रहा है। आपको अबंडेंस मिल रही, प्रॉस्पेरिटी मिली, आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ 0 से हाई लेवल आप जा रहे हैं करियर में। तो करियर में मेजर बदलाव है आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। बुरा समय आया है तो वो भी चला जाएगा और एक दिन आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। आप प्लीज़ इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा हैं। आपको प्लीज़ अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है थोड़ी। और एंजल्स आप सबको कह रही हैं कि अपना ध्यान रखें। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले प्लीज़ रोए ना, और इतना ज़्यादा एंग्जाइटी से निकलने के लिए प्लीज़ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है और अपनी आंखें बंद करनी है। अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेट करना है और अपनी आईब्रोज़ के बीच में थर्ड आई पर कंसंट्रेट करके आइज़ क्लोज़ करके आपको इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट है, एक वाइट सोर्स है, उसको आपको इमेजिन करना है और कि वो है, ठीक है, एक्चुअल में है। आपको वो इमेजिन करना है, वाइट लाइट जैसी इमेजिन करनी है। और अगर आप उससे ज़्यादा भी इमेजिनेशन कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको एक ट्रायंगल लाइट जो है
एक तरफ आपको अपने आप को, एक तरफ आपको अपने पार्टनर को, और एक तरफ डिवाइन को। 3 ट्रायंगल में लाइट सोर्स आपको इमेजिन करनी है कि आपकी तरफ लाइट आ रही है, आपके पार्टनर की तरफ लाइट आ रही है, और आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ लाइट के फॉर्म में जो है इमेजिन करना है अपनी आइज़ क्लोज करके, और उस वक्त मेडिटेशन करना है, और उस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ये मैनिफेस्टेशन है, ये मैंने आपको बताया है। प्लीज़ इस मैनिफेस्टेशन को करिए, अपने आप को, इससे आपको हीलिंग मिलेगी, आपके पार्टनर को हीलिंग मिलेगी, और जो भी चीज़ें चल रही है प्रेजेंट सिचुएशन में वो सिचुएशन सॉल्व हो पाएगी। आपके पार्टनर को हीलिंग जब मिलेगी तो वो भी स्ट्रेंथ, उनको अंदर स्ट्रेंथ आएगी ताकि वो आपका साथ दे सकें। प्लीज़ अपने आप को हील करें मेडिटेशन करके, और अपने पार्टनर्स को भी हील करें, उनको भी वाइब्रेशन सेंड करें, उनको भी प्रेयर्स में याद रखें, उनको भी अपनी जो है हीलिंग भेजें, और प्लीज़ उनको फॉरगिव कर दें। जो भी उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, प्लीज़ उसके लिए उनको फॉरगिव कर दें। इस समय आपके पार्टनर्स को भी आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपका एंजलिक कनेक्शन है, एंजल्स का हाथ आपके रिलेशन पर है, तो डेफिनेटली आपका साथ लिखा हुआ है, आपका भाग्य डेफिनेटली जुड़ा है, और एक दिन न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में ज़रूर होगी, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। सो एंजल्स कह रही हैं कि आपको पेशेंस रखना है, और मेडिटेशन करके अपने आप को हील करना है, और अपने पार्टनर को हीलिंग भेजनी है। आपको दोनों लोगों को हील करना है, ठीक है। आप में बहुत शक्ति है, आप बहुत स्ट्रेंथ हो, आप माता शक्ति की तरह स्ट्रांग हो, ठीक है। आपको जो है अपने आप को हील करना है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है आपको, इमोशनली, फिज़िकली और प्रैक्टिकली हर तरीके से आपको जो है इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश करिए, उसे कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, अपने सारे चक्रास पर वर्क करिए, अपने 7 चक्रास को अलाइन करने की कोशिश करिए, ठीक है। अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्र पर प्लीज़ जो है काम करने की कोशिश करिए। और अगर जो आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आए और आपको लव ऑफ़र करें, वो आप ये सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है। मैं जानती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा पेन में हैं इस वक्त, और क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है आप सबका, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। आपके पार्टनर्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को आप एज़ लाइफ पार्टनर देखते हैं, उनको ही एज़ विश फुलफिलमेंट अपनी देखते हैं। आपको सिर्फ वही आप लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में होंगे तो आपके पास सब कुछ है, आप बिल्कुल फुलफिल्ड हैं, कंटेंट हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए है लाइफ में। पैसे तो मैं नहीं देख रही हूँ कि आपको चाहिए है, आपको बेसिकली अपने पार्टनर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, और वो हीलिंग डेफिनेटली आपको भी दे रही हैं, आपके पार्टनर्स को भी दे रही हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जो है इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। तो प्लीज़ इस सब नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और अपने आप को हील करें, अपने पार्टनर को हील करें। डेफिनेटली एक नई स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में ज़रूर होगी, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए हर तरीके से, किसी पर भी को डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। और कंफ्यूज्ड मत रहिए अपनी लाइफ में। ये टैरो से निकल के आया था जो गाइडेंस था। अब मैं आपको बताऊंगी कार्ड से क्या निकल के आया है। डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल, वॉट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो एंजल्स कह रही हैं कि क्या आप अपने आप को अच्छा ट्रीट करते हैं, और क्या सेल्फ टॉक है जो आपके माइंड में चलती रहती है। पे अटेंशन टू हाउ वेल यू ट्रीट योर सेल्फ, बी अवेयर योर इनर चैटर एंड मेक चेंजेस टूवर्ड्स लव।
जो भी आपकी इनर चैटर चलती रहती है आपकी माइंड में, उस पे ध्यान दें और अपने आप को चेंज करें। प्यार की प्रति लव की प्रति अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। ट्रीट योरसेल्फ द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें, वैसा ही आपको अपने आप को भी ट्रीट करना होगा। और यही समय है कि आप मेडिटेशन करें, अपने आप को जो है अवेकन करें, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दें, अपने आप को अलाइन करें यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, उस डिवाइन सोर्स के साथ अपने आप को जुड़ने की कोशिश करें, अपनी इनर पीस ढूंढने की कोशिश करें, अपने अंदर शांति ढूंढने की कोशिश करें। यही समय है कि आप अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अंदर खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। और मेरी मानिए तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। देखिए, खुशियाँ आपके अंदर ही हैं। कोई भी इंसान आपको बाहर से खुश नहीं कर सकता, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर इनर पीस ढूंढनी है, आपको अपनी खुशियाँ खुद बनना है। मेक द फ्लावर्स इन योर होम, इन योर गार्डन बाय योरसेल्फ। ओके, आपको सारे जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो खुद बनाने हैं, खुद उसको बनाना है, खुद बनना है हैप्पीनेस को। आपको हैप्पीनेस खुद बनना है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि वो आएगा तभी मैं खुश रहूँगी। नहीं, आप खुश रह सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को देखें, अपनी इंडिविजुअलिटी पर वर्क करें, अपने आप पर वर्क करें, आप अपने करियर पर ध्यान दें, अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, आपसे ये एंजल्स कह रही हैं। और डू यू नीड टू ऐड अ लिटिल पिज़ाज टू योर लाइफ? हैव यू बीन फीलिंग टायर्ड लेटली? इट इज़ टाइम टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव योर एंडोरेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। गेट योर एनर्जी सेंटर्स रिचार्ज एंड रिन्यू योर पैशन फॉर लिविंग अ वाइब्रेंट लाइफ। एंजल्स कह रही हैं कि क्या आपको ज़रूरत है कि आप कुछ क्रिएटिव करें अपनी लाइफ में? क्या आप फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड कि यही रोज़ रोज़ करना है और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है? तो एंजल्स कह रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की कोशिश करें। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो, पेंटिंग अच्छी लगती हो, डांसिंग अच्छा लगता हो, सिंगिंग अच्छा लगता हो, आपको लिखना अच्छा लगता हो, राइटिंग आपको करना अच्छा लगता हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो, आप ट्यूशन दे सकते हैं बच्चों को। आप कुछ भी छोटा मोटा ऐसा काम करिए जिससे आपको खुशी मिले। अपनी खुशी पर ध्यान दें, अपने आप को देखें कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, तो वो चीज़ आपको करनी है और वो चीज़ें करनी आपको स्टार्ट कर देनी है। एंजल्स आपसे कह रही हैं यही समय है कि आप अपने खुशियों के ऊपर ध्यान दें। आपके पास बहुत खुशियाँ हैं और जो ऑलरेडी आपको खुशियाँ मिली हैं उसको देखें, उसकी तरफ देखें। आप जो चीज़ नहीं है उस चीज़ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन गॉड ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करें। प्लीज़ हमेशा जो है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें और कहें कि यूनिवर्स, एंजल्स, आई थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू हैव गिवन मी इन माई लाइफ। आई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आपको थैंक यू बोलना चाहिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड सेंड करें। बहुत लोगों को तो खाना भी नहीं नसीब होता, बहुत लोगों को शेल्टर नहीं नसीब होता। आप लोग कम से कम उस लायक हैं, आपको इतनी खुशियाँ मिली हैं। गॉड ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको इतना तो दिया है कि आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। बहुत लोगों को ये भी नहीं मिलता है, तो आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए यूनिवर्स को। और जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो चीज़ें सही हो जाएंगी। बुरा वक्त भी ज़्यादा दिन नहीं रहता, बुरा वक्त चला जाएगा। ये वक्त ही है जनाब, गुजर जाएगा, है ना। गेट योर एनर्जी सेंटर्स रिचार्ज एंड रिन्यू योर पैशन। जो भी पैशन है आपका, मैंने बताया आपको, जो भी पैशन है आपको वो स्टार्ट कर देना है करना। जो भी अच्छा लगता हो आपको करना, छोटा मोटा काम करिए। आपको जैसे सिलना अच्छा लगता हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको कोई ड्राइंग करनी अच्छी लगती हो वो भी कर सकते हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ वर्क कर सकते हैं। अपने घर को सजाइए, अपने ऑफिस को सजाइए, अपने
कुछ भी करिए, पोएम लिखिए, आप कुछ भी करिए, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो करिए, लेकिन प्लीज़ खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, नेचर से जुड़िए, बेयरफुट जो है गार्डन में जाइए, वॉक करिए, नेचर से जुड़िए, पेड़ों से बात करिए, आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं आपसे। इन्वायरमेंट हमसे जो है कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि नेचर कितनी खूबसूरत है, नेचर कितनी अच्छी है। और अगर आप नेचर की तरफ देखेंगे ना तो आपको बर्ड्स भी ऐसा लगेगा कि बर्ड्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं, और लीव्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं, फ्लावर्स कुछ कहना चाहते हैं, ये पूरा जो इन्वायरमेंट है आपसे कुछ कहना चाहता है। जब बारिश होगी ना तो आपको अच्छा लगेगा, आपको जो है ऐसा फील होगा कि गॉड आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, गॉड आपकी सुन रहे हैं, गॉड आपकी बातें सुन रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है ना शेयर करने के लिए, तो आप क्या करें, आप गॉड से जाके शेयर करें हर बात। गॉड को अपना फादर माने, अपनी मदर माने, ठीक है, उनको जो है अपनी बातें शेयर करें, अपना दुख जाके उनको बताएं। अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, आप गॉड से शेयर करें, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और भूल जाएं फिर, ठीक है। गॉड को अपनी प्रॉब्लम बताकर भूल जाना है, गॉड से प्रे करना है, गॉड मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है, अब सब कुछ आपके ऊपर है, अब आप ही जो है मेरी नैया पार करोगे। और फिर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज़ की। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे सिर्फ आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको जो है आपके चक्रास अलाइन नहीं रहते, आपके चक्रास सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, आपके थ्रोट में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लेग्स में प्रॉब्लम होती है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी बीपी में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आपको अपना क्यों नुकसान कर रहे हैं आप। दूसरा, अगर कोई सिचुएशन हुई है लाइफ में, टफ सिचुएशन आई है, तो उसका आप डट कर सामना करिए, आपके अंदर बहुत ताकत है। एंजल्स, यूनिवर्स सब आपके साथ हैं, आप डट कर सामना करिए उस चीज़ का। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ का सामना कर सकते हैं। और बताएं, बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से निकल चुके हैं, और आप भी निकल सकते हैं। जब वो लोग निकल गए तो आप क्यों नहीं निकल पाएंगे, आप भी निकल पाएंगे, बिल्कुल निकल पाएंगे। और मेरी मानिए तो प्लीज़ अपने आप को इस एनर्जी से निकालने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ कि इस चीज़ से निकलना आसान बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है कि क्यों उस इंसान ने ऐसा किया, क्यों उसने मेरा दिल तोड़ा, क्यों वो चला गया, क्यों मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैंने तो सब कुछ किया था, मैंने तो सारी चीज़ें करी थी, मैंने एफ़र्ट्स दिया था, मैंने टाइम दिया था, मैंने उसे अपना सब कुछ माना था, मैंने इतना सब कुछ दिया, फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। आप सबको ये चीज़ फील हो रही होगी, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। लेकिन आपसे गॉड कह रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट रखें, प्लीज़ ट्रस्ट रखें। जो चीज़ अगर ख़त्म हुई है ना तो ज़रूर गॉड का कुछ इसमें प्लान होता है। कोई चीज़ अगर ख़त्म होती है उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो चीज़ें एंड होना ही ज़रूरी था, क्योंकि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे और आप देते चले जा रहे थे। तो गॉड ने क्या किया, आपका रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। तो ताकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो, आपकी वैल्यू समझ में आए, प्लीज़ इस बात को समझें, आपकी बहुत वैल्यू, आप बहुत कीमती हो। आपको गॉड जो है पेन में नहीं देख सकते, बहुत टाइम से आप बहुत पेन में थे, गॉड कैसे आपको पेन में देख सकते हैं ऐसे। इसलिए गॉड ने उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया, उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि गॉड आपको पेन में और नहीं देखना चाहते। गॉड जो है उस इंसान को एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस इंसान को तुम ठुकरा रहे हो, जिस इंसान को तुमने जो है ठोकर मारी है, जिस इंसान की तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो, आज वो इंसान तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है, ये एहसास दिलाने के लिए गॉड ने आज आपका रिश्ता ख़त्म किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, नहीं।
आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझाने के लिए ये सब हुआ है। और प्लीज़ आप पेशेंस रखें, जब गॉड जो है सब कुछ ठीक करेंगे, उन पर ट्रस्ट रखें, पॉजिटिव रहें। जानते हैं आप, पॉजिटिव रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बताऊँ मैं क्या? पॉजिटिव रहने से आपकी हेल्थ नहीं ख़राब होगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको नेचर भी अच्छा लगेगा, आप बर्ड से भी कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपने घर में अपने घर वालों का ध्यान रख पाएंगे, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाएंगे, आप इंडिपेंडेंट बन पाएंगे हर तरीके से, और आप अपने करियर पर ध्यान दे पाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं पॉजिटिव रहने के। और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट करेंगे, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए, और पॉजिटिव रहने से आप बहुत ही ज़्यादा गुड फील करेंगे अपनी लाइफ में। पॉजिटिव रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और नेगेटिव रहने से क्या है, आप रोते रहोगे, जो है तड़पते रहोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, आपकी हेल्थ ख़राब होनी है, और दूसरे पर्सन को कोई मतलब नहीं होता है आप किस कंडीशन में हो। आपको क्या लगता है, अगर आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, और वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है, तो क्या आपको लगता है कि उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ रहा होगा? आपको लगता है ऐसा? जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, तो क्या अब आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो क्या आपको लगता है उसे कोई फ़र्क पड़ा होगा? नहीं। अगर आपका ट्रू लव है देन मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि उसे फ़र्क पड़ रहा होगा। लेकिन अगर वो आपका कार्मिक है, और अगर वो अपनी लाइफ में खुश है, तो प्लीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि गॉड ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। अगर आपको कोई छोड़ के गया है और आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, और आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस इंसान को, और वो इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी है, अपनी लाइफ में खुश है, एक्चुअल में खुश है, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि आपको वो दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ। अगर वो एक्चुअल में खुश हैं, तब तो वो आपका कार्मिक पार्टनर था। और इसलिए गॉड कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर देना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा पार्टनर आपके लिए हो, जो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ भर दे। तो आपको पॉजिटिव रहना, हमेशा जो भी चीज़ होती है उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना, उसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है। गॉड ने कोई चीज़ अगर ख़त्म की है तो आपके अच्छे के लिए, ताकि और अच्छा आपको मिल सके, और अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ सकें। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले अपने आप को हील करिए, गॉड पर ट्रस्ट रखिए। अगर वो इंसान खुश है एक्चुअल में, तो आपको मूव ऑन कर देना चाहिए। लेकिन अगर उस इंसान ने किसी मजबूरी के रहते आपको छोड़ा है, तो वो आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू लव पार्टनर है, और वो भी जो है दर्द में होगा ज़रूर। ठीक है? तो अगर ऐसा है तब तो आपको वेट करना चाहिए, और आपको पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन आप प्लीज़ दुखी मत रहें, टेंशन ना लें, इस तरह अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाएं। आप सिर्फ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहकर दुआएं करें, प्रेयर्स करें, अपने आप को हील करें, अपने पार्टनर को हीलिंग भेजें, उन्हें माफ़ कर दें, हर चीज़ के लिए, हर गलती के लिए उन्हें माफ़ कर दें। अगर आप उनसे प्यार करते हैं सच्चा, और वो आपसे भी सच्चा प्यार करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दें। और आप अपने आप को हील करें, उनको भी हीलिंग भेजें प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो फ्यूचर में। ठीक है? तो आपको पेशेंस रखना होगा, अपने आप को हील करिए, रेस्ट करिए। रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? और एंजल्स कह रही हैं कि आर यू ट्राइंग टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक द टाइम टू सॉर्ट आउट ऑल दैट इज हैपनिंग, राइट इन योर जर्नल, मेक इट योर इंटेंशन टू रिमेंबर योर ड्रीम्स, रिकॉर्ड योर थॉट्स एंड मेमोरीज अपॉन वर्किंग, फाइंड पीस एज यू प्रोसेस ईच नगेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंजल्स कह रही हैं कि जो भी आपको सपने आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उन्हें जो है याद करने की कोशिश करा करिए, उसे एक जगह लिखने की कोशिश करा करिए कि एक्चुअल में आप ड्रीम्स में क्या देख रहे हैं, एक्चुअल में आप ड्रीम्स में क्या देख रहे हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है, तो जब भी आपको सपना आता है, तो उसी वक्त आप एक जगह लिख सकते हैं उसको कि आपने सपने में क्या देखा था।
ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपको रिमेंबर रहें। और अपने ड्रीम्स को जो है उसको समझने की कोशिश करा करिए कि एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको एंजल्स कह रहे हैं। और अपने अंदर पीस फाइंड करने की कोशिश, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दें। आप इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं और ये समय आपका इसलिए आया है ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। आपको जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भगवान, एंजल्स, यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहती हैं। आपका कुछ लाइफ पर्पस है जिसकी तरफ आपको गॉड लेकर जाना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। अपने लाइफ पर्पस को समझने की, उसे सर्च करिए, उसे खोजिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है एक्चुअल में। आपको एंजल्स उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश करें। टेक द टाइम टू सॉर्ट आउट ऑल दैट इज़ हैपनिंग। जो भी हो रहा है ना, उसे समय दें कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है हो गया, ठीक है ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। अगर वो इंसान सच्चा है ना तो वो लौट कर आएगा। अगर वो गलत था तो फिर उसके जाने का आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। मैं साफ साफ आपको बोल रही हूँ, अगर वो इंसान गलत था और वो इंसान अभी खुश है अपनी लाइफ में एक्चुअल में, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो इंसान खुद ही आएगा आपके पास वापस, आप देख लेना। लेकिन तब तक आपको इस तरह से रोना नहीं है, इस तरह से नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ खुद लेकर आनी है, अपनी हेल्थ को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को हील करना है। ओके, इस चीज़ पर ध्यान देना है। प्लीज़ मेरी इस बात को प्लीज़ सुनिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आप सबकी चिंता हो रही है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। और जो भी थॉट्स और मेमोरीज़ आपकी उनके साथ हैं, अच्छी बुरी, तो जो बुरी मेमोरीज़ हैं उन्हें प्लीज़ भुला दें। अच्छी मेमोरीज़ को याद रखें, है ना। अच्छी मेमोरीज़ को याद रखना चाहिए और बुरी जो मेमोरीज़ हैं प्लीज़ उसे भुलाने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा पेन ना महसूस हो प्लीज़। और ज़्यादा भी किसी बात को ज़्यादा सोचे ना, बार बार ना सोचे। कोई भी रिपीटेटिव बात अगर आपको याद आ रही है, जैसे ये चीज़ हो गई, ये चीज़ उसने क्यों कहा, ये चीज़ उसने कैसे कह दी, क्यों कह दी, मुझसे क्यों कह दिया, तो ये चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही होंगी। बार बार आपको ये सोच कर आपका दिल टूट रहा होगा एकदम। तो एंजल्स कह रहे हैं कि बार बार उस चीज़ को मत सोचें बार बार। अगर आप सोचना बंद नहीं कर पाएँ तो सबसे अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि मेडिटेशन करना है। आपको मेडिटेशन करना है अपनी रिपीटिंग पैटर्न्स को स्टॉप करने के लिए। और लाइफ में आपको कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ अच्छा नया करें, अपनी लाइफ में क्रिएटिव करें कुछ। ठीक है, और देखिए मैंने यही आपको कहा, वही चीज़ आ गई है ना। आर यू स्पायरलिंग राउंड एंड राउंड, आर यू ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स। तो एंजल्स कह रही हैं कि क्या आप, मतलब कितना डिवाइन जो है एंजल्स। मैं भी हैरान हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वही चीज़ें निकल के आ जाती हैं एग्जैक्टली। तो एंजल्स कह रही हैं कि आपके दिमाग में राउंड एंड राउंड कोई चीज़ें चलती रहती हैं। आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्यों इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, क्यों जो है ये अकेला मुझे छोड़कर चला गया, क्यों उसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने तो उसे सब कुछ दिया था। कि आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये समय है आपको अपने अंदर पीस फाइंड करनी है। अगर आपको आंसर्स चाहिए ना एक्चुअल में, तो आपको मेडिटेशन करना है। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने आप से, अपनी इंट्यूशन से पूछने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों हुआ है। पहले अपने आप को शांत करिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को अलाउ करिए कि वो आपके माइंड को जो है शांत कर सके, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। और जो भी अंदर से आपकी आवाज़ आएगी ना, वही आपको सही गाइडेंस देगी कि ऐसा क्यों हुआ। आपको सारे आंसर्स अपने अंदर से ही मिलेंगे।
कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे, आपको अपने अंदर ही सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ओके, आपको वहीं से सारे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स से एंजल्स पर बिलीव करना है और उनसे यूनिवर्स से अलाइन करने की कोशिश करनी है। और कम से कम मेडिटेशन 20 मिनट्स का करना ही होगा आपको, ठीक है। ये कम मिनिमम टाइम में बता रही हूँ आपको। 20 मिनट्स मॉर्निंग में करना है, 20 मिनट्स नाइट में करना है, सोने से पहले, उठने के बाद और सोने से पहले। ये टाइम होता है मेडिटेशन करने का। और आपको 20 मिनट्स तो मस्ट करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात मानिए और मेडिटेशन करिए। आपका मन जो है बहुत शांत हो जाएगा। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, वो थॉट्स कम हो जाएंगे थोड़े, आप कंट्रोल कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। कोई भी नहीं आएगा आपको ये सब बताने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए और मेडिटेशन करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर एंजल्स कह रही हैं कि आप अपना लाइफ में एक गोल बनाइए, गोल सेट करिए कि मुझे ये करना है, मुझे करियर में ये चीज़ करनी है, मुझे ये नौकरी पानी है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे ये पार्टनरशिप में बिज़नेस करना है, मुझे ये ड्राइंग करनी है, मुझे डांसिंग सीखना है, मुझे सिंगिंग करना है, मुझे कुछ नया करना है। आपको जो भी करना है ना, आप वो चीज़ एक गोल बना लीजिए कि ये मुझे करना है, और अपना फोकस मेंटेन कर दीजिए एकदम। और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन, इससे प्लीज़ बाहर निकलने की कोशिश करिए आप जो है मैनिफेस्टो, मैंने आपको बताया ही, मेडिटेशन के वक्त ही मैनिफेस्ट करना होता है। कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? अपने जो फ्यूचर है उसको विजुलाइज़ करने की कोशिश करनी है। विजुलाइज़ कैसे करना है? आपको इमेजिन करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, एक हैप्पी फैमिली है, आपके बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, आप बहुत हैप्पी लाइफ है और पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो रही है, और फिर थैंक यू कहना यूनिवर्स कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे दे दी हैं। फिर थैंक यू कहना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्लेसिंग। ओके, ये ब्लेसिंग आपने मुझे दी है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। और ये चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट करनी है मेडिटेशन के वक्त, ओके। और फिर और ऐसे जो है आपको पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और मैं आप सबको ऐसे नहीं देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत ज़्यादा खुश रहें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। और जो भी, अगर आप एक गलत इंसान के साथ थे ना और उनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है, अगर आपका 3-4 साल का रिलेशन था और वो इंसान आपके लिए सही ही नहीं था और वो अपनी लाइफ में इस वक्त खुश है एक्चुअल में, या फिर उनकी शादी हो गई है कहीं, या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं, तो प्लीज़ ऐसा इंसान आपके लायक ही नहीं था, तो प्लीज़ आप मूव ऑन कर जाएं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ थे जो आपसे सच्चा प्यार करता था और किसी मजबूरी के तहत उसने आपको जो है आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, आपके साथ धोखा देना पड़ा, तो आप प्लीज़ उनकी हीलिंग करिए, अपनी हीलिंग करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि डिपेंडेंट मत रहिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी के भी ऊपर। हैप्पीनेस के लिए मेनली मैं बता रही हूँ, अपनी हैप्पीनेस आप खुद बना सकते हैं, आप खुद हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिल जाएगी और सपोर्ट मिलेगा। और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में, और कोई भी इंसान जिसे भी हीलिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत हो, प्लीज़ उस इंसान तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, उन तक ज़रूर शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा मिशन जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैल सके। और जो भी लोग मेंटल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जो भी लोग किसी भी हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं, मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ उनको सपोर्ट दे सकूं, कुछ उनको हीलिंग प्रोवाइड कर सकूं अपने थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू। मेरी जितनी भी
मेरी जितनी भी कोशिश होगी आप सबको पॉजिटिव बनाने के लिए होगी, और मैं आशा करती हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बना ली, और मुझे सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। और पता नहीं आज मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद आपका टाइम ले लिया लेकिन मैंने आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन थी, इसलिए मुझे बताना ही पड़ा, ठीक है। और इसलिए अपना ध्यान रखिए, बस अपना ध्यान रखिए। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल्स है। आप हमेशा खुश रहिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू एंड बाय।